स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको लंग लकार भूतकाल मध्यम पुरुष बहुवचन से संबंधित जो पाठ था उसको पढ़ाया व समझाया। और आज के वीडियो में मैं आपको पाठ 22 लंग लकार भूतकाल उत्तम पुरुष एकवचन से संबंधित जो पाठ है उसको पढ़ाऊंगी व समझाऊंगी। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं लंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन की क्या पहचान है। लंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया बनाने के लिए धातु के आरंभ में आ तथा अंत में अम जोड़ा जाता है। जैसे त्रि धातु है तो अतरम क्या बना, पट धातु है तो अपठम, भू धातु में आ जोड़ दिया और अम जोड़ दिया लास्ट में तो क्या बना, अभवम, गम धातु अगच्छम, क्रीड धातु अक्रीडम, दा धातु अयच्छम। तो इसी तरह से रूप बनते हैं। बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ना और समझना कि पहले क्या जोड़ा जाता है, आ जोड़ा जाता है प्रारंभ में और अंत में अम जोड़ा जाता। आइए इससे संबंधित पाठ को पढ़ते हैं व समझते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको लंग लकार भूतकाल मध्यम पुरुष बहुवचन के विषय में जो उससे संबंधित पाठ था उसको पढ़ाया व समझाया। और आज के वीडियो में लंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन से संबंधित जो पाठ है उसको पढ़ाऊंगी व समझाऊंगी। बच्चों, इस पाठ को ध्यान से पढ़ना और समझना। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पहला क्या है, देखिए पहला पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में दिया है अभ्रमम। अभ्रमम यानी टहलता था। अभ्रमम माने टहला था या टहलता था। अहम अभ्रमम, मैं टहलता था। अहम उद्याने प्रातः अभ्रमम, मैं सुबह, प्रातः यानी सुबह, उद्याने बगीचे में, अभ्रमम माने टहलता था। मैं प्रातः यानी सुबह सुबह बगीचे में टहलता था। अब आगे क्या है बच्चों, आयाम। आयाम आया था। आयाम मीन्स क्या होगा बच्चों, आया था। अहम आयाम, मैं आया था। अहम सायं कार्यालयात गृहम आयाम, मैं शाम को यानी संध्या काल को कार्यालय से, गृह माने घर को, आयाम माने आया था। कार्यालय से शाम को घर से यानी घर, कार्यालय से घर को आया था। आसम, आसम का क्या होगा बच्चों, रहा था। आसम मीन्स रहा था। फिर क्या होगा, अहम आसम, तो मैं रहा था। अहम सैनिकः पंचदश वर्ष पर्यंतम आसम, क्या है कि मैं 15 वर्ष तक सैनिक रहा। मैं 15 वर्ष तक सैनिक रहा। अब अगला देखिए बच्चों, अगला क्या है, अर्चयम, रचना की। फिर अहम अरचयम, तो क्या, अहम माने मैंने रचना की। फिर आगे अहम, अहम चित्रम अरचयम, मैंने चित्र की रचना की। अब आगे अयच्छम यानी दिया था। अयच्छम दिया। अहम अयच्छम, मैंने दिया। अहम दीनाय धनम अयच्छम, अहम माने मैंने गरीबों के लिए धन को दिया। दीनाय देखिए चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है तो यहाँ पर के लिए होगा। मैंने दीनों के लिए, और धनम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक तो को, मैंने दीनों के लिए धन को दिया। तो बच्चों, ये तो छोटे छोटे वाक्य थे, आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है जहाँ पर नैनीताल के भ्रमण के विषय में लिखा है, यानी नैनीताल की यात्रा के संबंध से वो संबंधित है। आइए इसको पढ़ते हैं
वह समझते हैं अच्छे से। तो इसमें क्या दे रखा है? मदनहा। पहला कथन किसका है? मदनहा। मदन क्या कहता है? पंकज ह्यः अहम तव गृहम् अगच्छम् परंतु त्वं तत्र नासि। क्या कहता है मदन? कि पंकज, ह्यः माने कल, अहम माने मैं, तब माने तुम्हारे, गृह माने घर को, अगच्छम् माने आया था या गया था, परंतु यानी घर को गया था या घर आया था, परंतु त्वम माने तुम, तत्र माने वहाँ, नासी माने नहीं थे, परंतु तुम वहाँ पर नहीं थे। फिर क्या है? अतः इसलिए, अद्य आगतः इसलिए आज आया हूँ, आज आया, अस्मि माने हूँ, आज आया हूँ इसलिए आज आया हूँ। सविस्तारम कथये त्वं कुत्र आसीः किम चा अकरोः। क्या कहता है मदन? कि विस्तार पूर्वक, सविस्तारम विस्तार पूर्वक, कथये माने कहो, विस्तार पूर्वक कहो, त्वं माने तुम, कुत्र माने कहाँ, और आसी माने थे, और क्या कर रहे थे? आसी माने थे, और किम चा करो, और चा माने और, किम करो माने क्या कर रहे थे, यानी तुमने क्या किया या क्या कर रहे किया। विस्तार पूर्वक कहो कि तुम कल कहाँ थे और क्या किया, क्या कर रहे थे। फिर आगे पंकज क्या कहता? पंकजः, पंकज अब कहता है, क्या कहता है? मित्र, मित्र यह रविवासरः आसीत्। क्या कहता है? कि मित्र कल रविवार था। क्या था? रविवार था। अहम पित्रा सह कार्यानेन नैनीतालम अगच्छम्। अहम मैं, पिताजी सह माने पिताजी के साथ, कार से नैनीताल गया था। मैं पिताजी के साथ कार्यानेन कार से, नैनीताल माने नैनीताल को गया था। फिर आगे क्या कहता है? नैनीतालस्य प्रकृति शोभा, नैनीतालस्य प्राकृतिक शोभां दृष्ट्वा अभिभूता अभवम्। क्या कहता है? कि नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता देखकर मैं अभिभूत हो गया। क्या हो गया? अभिभूत हो गया। फिर आगे क्या है? नैनीताल नगरे अभ्रमम्। नैनीताल नगर में भ्रमण किया, यानी मैं वहां पर नैनीताल नगर में घूमा। फिर विशालकायं देवदारु वृक्षम तम चा अस्पर्शम। क्या कहता है? कि विशालकाय देवदारु के वृक्षों को देखा और उनको क्या किया? मैंने छुआ, उनका स्पर्श किया, यानी विशालकाय देवदारु के वृक्षों को मैंने वहां पर देखा और उनका स्पर्श किया। सुखम अनुभवम। क्या है? सुख का अनुभव हुआ। जब मैंने उनको देवदारु वृक्षों को स्पर्श किया तो क्या हुआ? सुख का अनुभव हुआ। फिर सायं अहम मेघ दर्शनम तत्स्पर्शनम च अकुर्वन्। कि शाम को मैंने क्या हुआ? शाम को मैं मेघ दर्शन करने के लिए गया, यानी शाम को मैंने मेघ दर्शनम माने मेघों का, बादलों का स्पर्श किया। तत्स्पर्श उनका स्पर्श किया। मेघों को दर्शन माने देखा। शाम को मैंने मेघों का दर्शन किया, यानी देखा और उनका स्पर्श किया। क्या माने और कुर्बन माने किया, उनका स्पर्श किया। फिर आगे अहम अति रोमांचितः अभवम्। कि मैं बहुत अधिक रोमांचित हुआ। बादलों का स्पर्श करके उनको देखकर मैं बहुत रोमांचित हुआ। फिर आगे क्या? अहम पर्वते पाषाणाति प्रवहन्तम जलप्रपातम साश्चर्यम अवलोकयम्। क्या हुआ? कि मैंने पर्वत पर, अहम माने मैंने, पर्वते माने पर्वत पर, पाषाणाति माने
पत्थरों से। प्रवहंतम माने बहते हुए जल के झरने को, जलप्रपातम माने झरने को। साश्चर्य माने आश्चर्यचकित होकर, आश्चर्यचकित पूर्वक देखा, यानी आश्चर्य से भरकर, आश्चर्यचकित होकर। अवलोक्य माने देखा। फिर आगे रज्जु मार्गम अहम अपश्यम, मैंने रस्सी से बने हुए, रज्जु मार्गम माने रस्सी से जो मार्ग बनाया जाता है, रास्ता, वो रस्सी से, वही उसी को रज्जु मार्गम बोलते हैं। तो क्या हुआ, मैंने रस्सी से बने रास्ते को देखा। फिर आगे क्या हुआ, पर्वतात अब तीरे नैना देवी मंदिरे देवी अपूज्यम। फिर क्या हुआ कि पर्वत से उतरकर नैना देवी मंदिर में देवी की पूजा की। क्या किया, पर्वत से उतरकर मैंने नैना देवी मंदिर में देवी जी की, नैना देवी जी की पूजा की। फिर आगे तस्मे पुष्पाणि जलम चा अहम अपरे अर्पेयम। क्या हुआ कि तस्मे माने उन्हें मैंने क्या किया, उन्हें मैंने पुष्प और जल को अर्पित किया, यानी पुष्प और जल अर्पित किए, पुष्प चढ़ाए और जल अर्पित किया उन्हें। फिर तत्पश्चात नौकाम आरोहम, तत्पश्चात माने उसके बाद नाव पर चढ़ा, आरोहम माने नाव पर चढ़ा। उसके बाद अहम तत्र मम मित्रम नीरजम अमिलम, क्या है, वहां पर, तत्र माने वहां पर, मम माने मेरा, मित्र माने मित्र, नीरजम नीरज मिला। वहीं पर मुझे, यानी जब मैं नाव पर चढ़ा तो वहां पर मुझे मेरा मित्र नीरज मिला, या मैं अपने मित्र नीरज से मिला। तेन सह अहम नौका विहारस्य आनंदम प्राप्नुवम। क्या हुआ कि वहां पर, यानी तेनी माने उसके साथ मैंने नौका विहार का आनंद प्राप्त किया। फिर आगे क्या हुआ कि अहम स्वीकारोमि यति देवात्मनः नागादिराजस्य हिमालयस्य दर्शनम कृत्वा अहम धन्यो अस्मि। क्या हुआ, मैं स्वीकार करता हूँ। इसके बाद क्या कहता है, अहम स्वीकारोमि, कि मैं स्वीकार करता हूँ कि देवों की आत्मा, देवात्मना यानी देवों की आत्मा, नागादिराजस्य माने पर्वतों के राजा हिमालय के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कि देवों की आत्मा, पर्वतों के राजा हिमालय के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। फिर आगे देखिए, यहाँ पर एक वाक्य छूट गया है उसको। फिर आगे क्या है कि मदन कहता है, सच कहा, सत्यम उक्त। क्या कहता है, यहाँ पर देखिए एक वाक्य छूट गया है, आप अपनी किताब में देख लीजिएगा इसको। क्या कहता है, सत्यम उक्तम, सत्यम उक्तम अहम अपि शीघ्रम हिमालयस्य दर्शनम करिष्यामि। अब मदन क्या कहता है कि सच कहा, मैं भी जल्दी हिमालय के दर्शन करूंगा। ये देखिए यहाँ पर एक वाक्य छूट गया है, इसको आप अपनी किताब से देख लीजिएगा। सत्यम उक्तम अहम अपि शीघ्रम हिमालयस्य दर्शनम करिष्यामि। मदन क्या कहता है कि सच कहा, मैं भी जल्दी हिमालय के दर्शन करूंगा। तो बच्चों, ये तो पाठ हो गया। अब आइए इससे संबंधित एक्सरसाइज को देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये शब्दार्थ लिखे हुए हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। अब आगे देखिए एक्सरसाइज 2, अर्थ बताइए। अयच्छम मैंने दिया, अद्य आज, अस्पर्शम
स्पर्श किया, शीघ्रम जल्दी, नागाधिराजस्य पर्वतों का राजा। अब तीर्य उतरकर। अब अगली एक्सरसाइज देखिए बच्चों। अगली एक्सरसाइज में क्या है, क्रिया में कर्ता के अनुसार उसी लकार में परिवर्तन कर वाक्य शुद्ध कीजिए। अब कर्ता के अनुसार ही करनी है क्रिया, क्रिया में कर्ता के अनुसार करनी है, यानी क्रिया जो है कर्ता के अनुसार ही लगानी है और वाक्य शुद्ध करना है। तो अहम आद्य ऋषिकेशम ना गमिष्यसि। अब देखिए, अहम है उत्तम पुरुष का कर्ता और गमिष्यसि है मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया। तो हमें कर्ता क्या है, उत्तम पुरुष का है, तो उत्तम पुरुष की ही क्रिया लगानी है। तो उत्तम पुरुष की क्रिया क्या होगी, अहम अद्य ऋषिकेशम ना गमिष्यामि। अब आगे त्वम कुत्र वसति, तो तुम है, तुम क्या है मध्यम पुरुष का, और वसति है ये प्रथम पुरुष की है। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो कर्ता के अकॉर्डिंग ही हमको क्रिया का प्रयोग करना है। तो क्या होगा, त्वम के साथ क्या होगी, बससि। त्वम कुत्र बससि। रामः लक्ष्मणः सीता च वने अभिहरत्। तो क्या हो जाएगा, रामः लक्ष्मणः सीता च वने अभिहरन्। ठीक है। अहम अनिलेनि सह सेतुम अपश्यत्। तो क्या हो जाएगा, अहम अनिलेनि सह सेतुम अपश्यम। अहम शिव नाम प्रतिदिनम अजपत। तो इसका क्या हो जाएगा, अहम देखिए अजपत, यहाँ पर तामे हलंत लगा है, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो हमें क्या लगानी है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया। तो क्या होगा, अहम शिव नाम प्रतिदिनम अजपम। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझना और करना। अब अगली एक्सरसाइज देखिए, वाक्यों को उचित कर्ता से पूरा कीजिए। अब यहाँ पर क्रिया तो लिखी है पर कर्ता नहीं लिखा है, क्रिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर्ता लगाना है। तो क्या मंदम मंदम चलंती है, तो चलंती बहुवचन की क्रिया है, तो कर्ता भी बहुवचन का ही होगा। और ये देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है चलंती, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का ही कर्ता होगा। तो क्या होगा, ते मंदम मंदम चलंती। अब आगे, अहम ना अभक्ष्यम, ये उत्तम पुरुष का है। सह माणविकम मार्गम अपृच्छत्। क्या होगा, सह। अब आगे, वयम स्वः झारखंडम गमिष्यामः। अहम विद्यालय प्रांगणे अक्रीणम। ठीक है बच्चों, तो आप इसको भी अच्छे से कर लेना। अब आइए अगली एक्सरसाइज देखते हैं। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क्या होगा, मैं घर गई, अहम गृहम अगच्छम। तुम दोनों ने नमस्कार किया, युवाम अनमतम। मैं दौड़ा, अहम अधावम। वह गिर गई, सह अपतत। मैंने श्रम किया, अहम श्रमः अकुर्वम। तो इस तरह से आपको भी करना है बच्चों। अब अगली एक्सरसाइज देखिए। प्रश्न के अनुसार अंक तालिका में, प्रश्न के अनुसार अंक तालिका में, वो प्रश्न के अनुसार तालिका में दी गई, प्रश्न के अनुसार तालिका में दी गई धातुओं के रूप प्रश्नों के सामने लिखिए। अब देखिए, जिस धातु का रूप पूछा है उसी धातु का रूप आपको लिखना है, जिस वचन का। लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप दृश्य धातु में क्या होगा, अपस्यः। लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन स्था धातु स्था स्वावः। लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन वृक्ष धातु वृक्षतः। लिट लकार मध्यम पुरुष, लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन लिखिष्यत। तो इसी तरह से आपको भी बच्चों ये सब लिख लेने हैं, आपको याद करने हैं। फिर आगे देखिए कि गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए, यानी वन वर्ड आंसर आपको ये करना है। आगे क्या लिखा है, पंकजः
पित्रा सह कुत्र अगच्छत। कहाँ गया था पंकज अपने पिता के साथ? तो नैनीतालम। कहा पंकजस्य गृहमागच्छत। कौन पंकज के घर आया था? मदनः। पंकजः काम अपूजयत। किसकी पूजा की थी पंकज ने? देवीम अपूजयत। केनि सह पंकजा नौका विहारम अकरोत। अपने मित्र नीरज के साथ। नीरजेन। तो ये तो अब पहले मैंने आपको पाठ पढ़ाया, अब ये पाठ से संबंधित एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको अच्छे से करा दी। आप इनको ध्यान से करना, इनको पढ़ना, याद करना। कोई समस्या हो मुझे फोन करना। अब आइए देखते हैं आज की एक्टिविटी में क्या है। आज की एक्टिविटी में है एक्सरसाइज 4। निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों को उचितकर्ता से पूरा कीजिए। अब यहाँ पर देखिए इस एक्सरसाइज में कुछ वाक्य दिए हैं जिनमें कर्ता नहीं लिखा है। आपको उसमें क्रिया के अनुसार उचितकर्ता लगाना है, तो इस वर्ग को कंप्लीट कीजिए। अब आइए देखते हैं आज के क्लास वर्क में क्या है बच्चों। क्लास वर्क में कुछ शब्द दिए हुए हैं, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका अर्थ आपको अपनी किताब से ढूंढकर लिखने हैं। तो बच्चों ये फटाफट अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में क्या है। आज के होमवर्क में है जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसको ध्यान से समझो, देखो, समझो, पढ़ो और लिखो और याद करो। कोई समस्या हो मुझे फोन करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। धन्यवाद।